नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रानू सर में। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रपोजिशन को कवर करने वाले हैं, तो देखते रहिए एकदम लगातार ज़बरदस्त जिंदाबाद। और जैसा कि आप लोगों का प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से हमारा जो चैनल को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं फिर भी इतना अच्छा प्यार मिल रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सेशन में हम कंप्लीट प्रपोजिशन को कवर करेंगे और आज के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट भी यूट्यूब टेलीग्राम पर स्टडी विद रानू सर लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा लोगो पहचान लिए, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो देरी ना करते हुए आप जल्दी से हम शुरू करते हैं प्रपोजिशन को जैसे हिंदी डेफिनेशन है या प्रपोजिशन को हम अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो परपोजिशन यानी जैसी पोजीशन आने पर पोजीशन के अनुसार लगाने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें हम प्रपोजिशन कहते हैं। अब प्रपोजिशन का हिंदी में क्या है, संबंध सूचक, जो है संबंध सूचक अवयव। प्रपोजिशन वह शब्द हैं जो संज्ञा, नाउन और प्रोनाउन, जो वाक्य एक दूसरे के बीच में संबंध बताता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में या नाउन हो या प्रोनाउन हो इनके बीच में जो संबंध बताता है उसे हम संबंध सूचक प्रपोजिशन कहते हैं, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन जो है नाउन और प्रोनाउन के साथ संबंध सूचक अवयव पूर्व सर्ग प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट कहते हैं उसका। अब देखते हैं प्रपोजिशन जो है मीनिंग, इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं तो क्या, प्रपोजिशन इज द वर्ड दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन ए प्रोनाउन टू एक्सप्रेसेस इज द रिलेशन विथ अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। द नाउन प्रोनाउन यूज्ड विथ प्रपोजिशन कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। जैसे हम नाउन प्रोनाउन को यूज करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट को कहते हैं। क्या कहते हैं, विच ऑब्जेक्ट मतलब प्रपोजिशन आई कॉल्ड इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राज घर पर है, ठीक है, जिसमें राज एक नाउन है और वो कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट के तौर पर है एक होम, लेकिन वह उसका होम का और राम का संबंध है वो किससे जुड़ा है, पर से। तो पर का मतलब है एट, जो राज इज एट होम, सॉरी राम नहीं राज था, तो क्या है, राज इज एट होम। अब पुस्तक टेबल पर है, तो पुस्तक और टेबल के बीच में जो नाउन और ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध है वो क्या है, पर, यानी पुस्तक किस पर है, टेबल के ऊपर है। तो ऊपर अगर टेबल के ऊपर रखी होगी तो उसमें क्या होगा, ऑन, ठीक है। लेकिन अगर कोई घर पर है तो घर पर, वो घर के ऊपर नहीं है लेकिन घर पर है, भले ही वो अंदर है लेकिन उच्चारण के अनुसार घर पर है, ठीक है, लेकिन घर के ऊपर नहीं। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है तो वो एब्सोल्यूट दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ा होगा बल्कि दरवाजे के कहीं आसपास खड़ा होगा। जैसे वह कुएं पर खड़ा है तो वह कुएं पर नहीं खड़ा होगा, यानी कुएं के ऊपर नहीं खड़ा होगा बल्कि कुएं के आसपास खड़ा होगा। अगर कुएं के ऊपर खड़ा होता है तब होता है ऑन। अब जब तक ऊपर नहीं है आसपास है तो उसे हम एट से प्रयोग करते हैं। मैं रविवार तक वहाँ था, तो कहा आई वाज देयर टिल जो संडे, तो तक के लिए क्या यूज करते हैं, टिल, ठीक है। जैसे कभी कभी आपने वीडियो देखा हो तो उसमें लिखा हो प्लीज़ एंड तक देखिए, तो टिल एंड तक, वॉच टिल एंड, ठीक है। तो अब देखते हैं यूज ऑफ फोर इन हिंदी। अब फोर का यूज देख लेते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं फोर का शब्द होता है जैसे से, ठीक है। फोर का जो हिंदी का मतलब होता है से। अब से कई जगह से लग सकता है, जैसे एक के लिए भी होता है, ठीक है। इसका फोर का यूज से और के लिए भी किया जाता है। लेकिन अगर जैसे कुछ पोजीशन ऐसी हैं जिसमें से के उच्चारण में हम फोर का उपयोग नहीं करते, ठीक है, वो आगे अभी हम चलकर देखेंगे, ठीक है। अब इसके साथ हम से और के लिए, जैसे अगर आप कभी सर्च करते हैं कि वो हिस्ट्री फॉर UPSC, फोर का मतलब हिस्ट्री यानी इतिहास, किसके लिए, UPSC के लिए, ठीक है। तो के लिए, ठीक है, तो के लिए के सेंस में भी उपयोग होता है। और जो से के सेंस में कहाँ होता है, जैसे वह 2 घंटे से, ठीक है। से जो आपने वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी वो होते हैं टेंस के अनुसार, पास्ट और फ्यूचर में आपने पढ़ा होगा, उसमें फोर का यूज करते हैं। और फोर का यूज समय अवधि बताने के लिए, जैसे वह 2 बजे से, या वो 2 बजे से तो नहीं, वो सेंस
राइट समय हो जाएगा, लेकिन वह 2 घंटे से, कई हफ्तों से, कई महीनों से, तो ऐसे सेंस में हम क्या करते हैं, से के उपयोग के लिए हम फोर का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे गा रही है, जैसे वह क्या है, वाक्य में रहा था, रही थी आदि कैसे वाक्य आते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं। फोर यूज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ द सेंटेंस कंटिन्यूस विद फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट। जो काम का कंटिन्यूस होता है, जो ड्यूरेशन देता है, तो उसके अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। और काफ़ी देर से, ए लॉन्ग ए टाइम, ठीक है, कुछ देर से, कुछ देर से, तो क्या फोर ए वाइल, 5 सेकेंड या 5 मिनट या 5 आवर, ऐसे वाक्यों में हम फोर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो के लिए के उद्देश्य में भी करते हैं। फोर एनी कोर्सेस, फोर जो और रीजन और पर्पस कोई भी बता दे, या फोर इस कारण या कोई भी रीजन बताने के लिए फोर का उपयोग करते हैं, के लिए के रूप में करते हैं। ठीक है, अब वस्तुओं की कीमत बताने के लिए भी और दिशा की बताने के लिए भी प्रयोग करते हैं। अब देख ले हैं कुछ इसके उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो देख कैसे, राम 5 घंटे से पढ़ रहा है, तो राम 5 घंटे से पढ़ रहा है, तो 5 घंटे से, तो इसमें से आ गया, तो 5 घंटे, तो क्या ये क्या है यहाँ पर 5 हावर्स, तो क्या है, राज हैज़ बीन स्टडिंग 5 हावर। ठीक है, तो इसमें क्या, सोनम घूमने के लिए, कहाँ है, सोनम है जो कहाँ घूमने के लिए, तो कहा 4 वॉक। ठीक है, घूमने के लिए, तो सोनम गोज़ फॉर ए वॉक, मतलब घूमने के लिए जाती है। यह मिठाइयाँ बच्चों के लिए है, तो क्या, बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगे, दी स्वीट्स आर फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो अब अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम अगले वो देखते हैं यूज की तरफ, वो है एट। ठीक है, अब एट का यूज है, जो एट का कई एक तरीके से होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एट के सेंस में जो हमने अभी बताया था, जैसे अगर वो कहीं घर पर है, तो घर पर का मतलब है कि टोटली एब्सोल्यूट ऊपर नहीं होगा, वो कहीं आसपास होगा। यदि अगर उससे कहा जाए कि वो कुएं पर है, तो कुएं पर मतलब जस्ट उसके ऊपर नहीं होगा, बल्कि उसके आसपास होगा। अगर वही कहा जाए वाक्य में वह दरवाजे पर है, तो दरवाजे के कहीं आसपास होगा, ना कि दरवाजे के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बहुत समझ में आया होगा अच्छी तरह के। तो अब देखते हैं अर्थ के उपयोग से क्या है, पर या के लिए होता है, किसके लिए, मैं, या पर या मैं के लिए। ठीक है, अब मैं के लिए कहाँ होता है वो अभी हम बताएंगे। जैसे रात में, ठीक है, अगर कोई चीज़ आती है जैसे रात में, तो रात के सेंस में जो रात के वो अंदर नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी कुछ वो है, तो अभी हम देखेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है, वो देखते हैं। निश्चित समय के साथ में या वो पर बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर कोई निश्चित पॉइंट को निश्चित टाइम बताए, तब एट का उपयोग बताता है, एट द टाइम। ठीक है, तो क्या छोटे स्थान या जगह के स्थान पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। कोई छोटी प्लेसेस है, इन द गार्डन। ठीक है, गार्डन है, बगीचा है, तो बगीचे में, खेत में, तो ये कहाँ इनका प्रयोग होते हैं। किसी वस्तु की कीमत में के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या, कीमत बताने के लिए, प्राइजेस के लिए, इन इतने प्राइस में, जो भी प्राइस है उसके लिए बताते हैं। तो रात और दोपहर के साथ भी, जैसे हम नाइट और नून। ठीक है, तो जैसा अभी मैंने बताया था क्या है, जैसे दोपहर में, शाम में, रात में। ठीक है, तो किसी के खास मौके पर या त्यौहार में इस्तेमाल भी किया करते हैं किसका, एट का प्रयोग। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मैं अभी घर पर हूँ, तो आई एम एट होम नाउ। ठीक है, तो क्या, राज एक पिज्ज़ा की दुकान पर काम करता है, तो पिज्ज़ा की दुकान पर काम, पिज्ज़ा की ऊपर दुकान पर काम नहीं करता है, बल्कि पिज्ज़ा की दुकान पर, तो क्या, एट ए पिज्ज़ा शॉप। राज वर्क्स एट ए पिज्ज़ा शॉप। ठीक है, तो मैं गंगानगर में रहता हूँ, तो गंगानगर। ठीक है, तो गंगानगर क्या है, एक एट, कोई अंदर चीज़ नहीं है, कोई शहर है, वो क्या है, शहर है। तो वहाँ पर अगर कोई चीज़ अंदर होती है तब उसमें इनका उपयोग करते हैं, लेकिन कोई अंदर नहीं है, उसके वो जो उसमें है, तो उसके लिए क्या, एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई लिव एट गंगानगर, मैं गंगानगर में रहता हूँ। सोनाली रोज़ सुबह 5 बजे उठती, तो कितने, एट एम, यानी जो एट एम 5 AM, एट 5 AM डेली। ठीक है, क्या, सोनाली गेट्स अप एट 5 AM जो है वो डेली। ठीक है, 2 डे नहीं, डेली। सोनम दिवाली में घर आएगी, तो दिवाली त्यौहार है, तो यहाँ पर क्या, एट का प्रयोग करते हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे की। अब आगे है कौन सा, फॉर्म। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है फ्रॉम। तो फ्रॉम के साथ क्या करते हैं, फ्रॉम यानी कहीं से कोई चीज़ अलग होती है। जैसे कहीं से कोई आता है, जैसे वह दिल्ली से आता है, वह दिल्ली से आता है, तो दिल्ली फ्रॉम टू
जहाँ भी जाता है वहाँ के लिए लगाते हैं, ठीक है। फ्रॉम का किसी स्थान या जगह से आना या जाना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वह कानपुर से आया, ठीक है, तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज होगा। अब किसी समय में कुछ कुछ करना बताने के लिए, ठीक है, जैसे हम कुछ कर रहे थे, ठीक है, और इतने के लिए फ्रॉम के लिए। किसी चीज़ के स्रोत या उत्पत्ति बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्रोत है किसी का, कहाँ से निकला है, जैसे वह फ्रॉम्स मुंबई या फ्रॉम्स अर्थ, या कहीं भी स्रोत बताने के लिए, ठीक है। अब किसी चीज़ का इस्तेमाल चीज़ से बना हुआ बताने के लिए भी करते हैं, क्या किससे, मेड फ्रॉम चाइना, यानी मेड फ्रॉम आयरन, मेड फ्रॉम गोल्डन। किसी चीज़ का अलग होना या बच निकलना के अर्थ में भी जो सेंस में होता है वो क्या होता है कि उसका प्रयोग भी हम फ्रॉम का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राज दिल्ली से आ रहा है, तो अब दिल्ली से आ रहा है तो क्या, राज इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। अब क्या, मैं कल से काम करूँगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मैं कल से, समय बता रहा, मैं कल से काम करूँगा तो क्या, समय बता रहा, तो समय क्या, फ्रॉम टुमारो। कुएं से पानी निकालो, तो क्या, कुएं से एक स्रोत है जो अभी बताया था, स्रोत, ठीक है, तो क्या, ड्रा द वाटर फ्रॉम ए वेल। मिठाइयाँ दूध से बनी है, किससे बनी है, दूध से, जैसे मेड इन बताया था, मेड इन स्वीट, वो मेड इन मिल्क, मेड फ्रॉम मिल्क, तो ठीक है, स्वीट आर्स मेड फ्रॉम मिल्क, तो ये क्या, फ्रॉम का यूज हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, यूज ऑफ सेंस। सेंस क्या है, सेंस हिंदी में सेंस अब वही है, एक फॉर और एक सेंस। अब सेंस के सेंस देखिए, सेंस का है निश्चित समय वाले वाक्यों में हम सेंस का प्रयोग करते हैं, किसने, निश्चित समय, जैसे वह 2 बजे से, वह 3 बजे से, वह 4 बजे से, ठीक है, जैसे। और इसके सेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, या रहेगा, रहा होगा, रही होगी आदि इसके साथ प्रयोग करते हैं, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ यूज होता है, ठीक है। तो मैं कल रात 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ, तो आई एम वाचिंग टीवी सिंस 10 PM लास्ट नाइट, ठीक है। आपका सोनम सुबह से टहल रही है, सोनम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, यूज ऑफ इन हिंदी। अब हम क्या, इनका उपयोग कैसे करते हैं, इनका उपयोग कहाँ का, इनका उपयोग अर्थ में जो होता है, इनका अर्थ के, इनके के लिए, मतलब उसके अंदर से कोई चीज़, जैसे है कोई, जैसे का मतलब कोई मौसम बताने के लिए, या साल बताने के लिए, या शताब्दी बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे इसका इस्तेमाल समय के साथ, ठीक है, या महीना, साल, मौसम बताने के लिए भी करते हैं इन, ठीक है। तो क्या, वन डे इन 2018, ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द विंटर्स, इन मार्च, ठीक है, ये समय बताने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब क्या, किसी बड़े स्थान के साथ, जैसे कि कोई देश हो या कोई राज्य हो, बड़ा नगर हो, इस्तेमाल करने के लिए भी कंट्री, इन द कंट्री, ठीक है, इन द स्टेट, ऐसे वाक्यों में भी हम यूज करते हैं। अब किसी चीज़ या वस्तु के अंदर होने का जो इस्तेमाल होता है, जैसे कोई बैग के अंदर है, ठीक है, अगर बैग के जेब में है या पर्स में है, मनी जो मनी जैसे है वो किस में, पर्स में है, तो ऐसे अंदर वाले सेंस में भी प्रयोग होता है, ठीक है। अब अच्छे से समझने के लिए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है। जो देखते हैं, मेरा जन्म 1999 में हुआ था, ठीक है, आई वॉज बॉर्न इन 1919, तो क्या है, 1999, तो इसमें क्या है, इन लगा हुआ। मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा, ठीक है, तो आई विल रिटर्न इन एन हावर, तो क्या है, समय बताने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं, वह घर में है, तो क्या है, ही इज इन द होम। हिमानी दिल्ली में रह रही है, तो क्या, हिमानी इज लिविंग इन दिल्ली, स्टेट का नाम आ गया, ठीक है। अमृता का व्यापार अच्छी स्थिति में है, कंडीशन बता दिया, अमृता बिजनेस इज इन गुड कंडीशन, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं यूज ऑफ ऑन। अब ऑन के सेंस में जो है, जो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो किसी के मतलब जस्ट ऊपर होते हैं, जो जस्ट ऊपर, जैसे जो है किताब टेबल के ऊपर है, तो टेबल के जो चीज़ ऊपर होती है, मतलब जो ऊपर होती है, ऊपर के लेकिन अर्थ इसका पर भी जो हिंदी में उपयोग होगा वो पर के ही सेंस में होगा, लेकिन इसका सेंस अलग होगा, और जो पहले उसका हुआ था उसका सेंस अलग होगा, ठीक है। तो ऑन जो पर, वह घर पर है, ठीक है, जो एट के साथ में भी
पर जो हम बता रहे थे अभी पर, लेकिन उसमें भी पर है, लेकिन इसमें भी पर है, लेकिन यह उस वाक्य के जो कंडीशन के अनुसार उसके, अगर उसके कोई चीज़ ऊपर है तो उसके लिए यूज करते हैं। जैसे जब कोई एक बड़ा वस्तु दूसरे बड़ा, जो दूसरे वस्तु के, अगर वो विरामावस्था में रखा है तो इसके अर्थ के लिए उपयोग किया जाता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु के कोई ऊपर हो। इसका उपयोग जैसे दिन और दिनांक बताने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग विषय या संबंध, विषय के या संबंध के अर्थ में भी प्रयोग होता है, ठीक है, विषय या संबंध के अर्थ में भी प्रयोग होता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे पुस्तक मेज पर है, तो पर है, लेकिन किस पर है, पुस्तक जो है वो किसके ऊपर है, मेज के ऊपर। तो यहाँ क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। सोनम रविवार को पहुँची, ठीक, सोनम रविवार को पहुँची, तो रविवार को क्या है, ऑन संडे, ठीक है। लेकिन उसमें ध्यान रखना, उसमें अगर इनके सेंस में होता था शाम के, शाम में, सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इन मार्च, इन वो 19, इन वैसे 19 एंड 99, लेकिन इसमें वो सेंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर आप डिफरेंट बना लेते हैं तो आप डिफरेंट बना के ही आप इसको देखिए और डिफरेंट को ही पहले पकड़िए, जो डिफरेंट है उसको ही पकड़नी। अगर आपने इन दोनों में डिफरेंट पकड़ लिया तो वो पकड़ने के बाद आपको कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको क्या पकड़ना है, आपको उसकी जड़ पकड़ना, आपको उसको डिफरेंट पकड़ना कि इसमें हम अंतर कैसे डिफाइन करेंगे। तो क्या, यह पुस्तक सचिन तेंदुलकर के ऊपर लिखी गई है, ठीक है, ऑन सचिन तेंदुलकर, ठीक है, दिस इज बुक ऑन सचिन तेंदुलकर। अब देखते हैं कुछ और उदाहरण इसके। तो क्या है, मेरी पुस्तक मेज पर है, माई बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, मेज पर मतलब ऊपर है, तो क्या है, पर के सेंस में। मेरे स्कूल बैग टेबल पर भी है, मेरे स्कूल बैग टेबल पर भी हैं, तो ऑल्सो ऑन, ऑल्सो क्या भी के लिए लगाते हैं, तो ऑल्सो ऑन द टेबल, ठीक है। तो इसके लिए क्या, ऊपर के सेंस में अगर हम आता है कोई वाक्य में या कोई सेंटेंस में तो हम वहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आफ्टर। आफ्टर को मुख्यतः हम हिंदी में क्या कहते हैं, बाद में, ठीक है, आफ्टर, डे आफ्टर, जैसे बाद के शब्द में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब समय को सूचित करने वाले शब्द जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम आफ्टर कहते हैं, ठीक है, आफ्टर। इसका इस्तेमाल के बावजूद के रूप में भी होता है, क्या, इन स्पाइट ऑफ, यानी इसके होने के बावजूद भी, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल पीछे जो पढ़ना के अर्थ में भी होता है, ठीक है, जो बाद के सेंस में आता है जो। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो क्या है, फरवरी यानी मार्च के बाद आता है, तो फरवरी बिकम्स आफ्टर मार्च, ठीक है, वो मार्च कम्स आफ्टर फरवरी, ठीक है, ठीक है, मार्च कम आफ्टर फरवरी, तो फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च आता है। मेरी सभी सावधानी के बावजूद ये चोरी हो गया, ठीक है, आफ्टर, मेरी मतलब पहले मेरी सावधानी थी लेकिन उसके बाद भी, ठीक है, सेंस यही नहीं करा, बावजूद का तो अर्थ है क्या, उसके बाद भी, मैं घर पर था उसके बाद भी तुम आ गए, ठीक है। तो इसका सेंस क्या था, आफ्टर ऑल माई केयर इट वाज स्टोलन, यह चोरी हो गई। मैं बेवजह सोनम के पीछे पड़ा था, ठीक है, मैं बेवजह सोनम के पीछे, आई वाज अननेसेसरीली आफ्टर सोनम, ठीक है। तो यही फैक्ट आपको पकड़ना है क्योंकि ये 16 सबसे अलग है, तो इसको ही समझना है, ठीक है। जो शुक्रवार है गुरुवार के बाद आता है, ठीक है, फ्राइडे कम्स, जो क्या होता है, आफ्टर थर्सडे। अब हिमानी रात 10 बजे के बाद सोती है, तो क्या है, हिमानी फॉल स्लीप आफ्टर 10 o'clock इन द नाइट, ठीक है। तो अब है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा बिहाइंड। बिहाइंड होता है पीछे के सेंस में, ठीक है, पीछे, बिहाइंड के लिए क्या हुआ है, उसके पीछे है, तो पीछे के सेंस में बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। तो इस्तेमाल किसमें, पीछे के समय के, पीछे समय के साथ के अर्थ के लिए अगर पीछे समय के साथ भी आता है तो उसका यूज करते हैं। इसका उपयोग पीछे, क्रम, इन ऑर्डर, वैसे ऑर्डर में पीछे होता है, जैसे तुम्हारे बाद वो पीछे खड़ा है, तो इसका उपयोग छिपा हुआ के इस अर्थ में भी करते हैं, पीछे छिपा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है, पहला है, ट्रेन समय से पीछे है, ठीक है, ट्रेन जो है वो समय से पीछे है, तो द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम, यानी टाइम से पीछे है, ठीक है, पीछे समय के लिए लगाया, एक वाक्य समय का हो गया। अब ये शिक्षक मेरे पीछे खड़ा था, तो शिक्षक जो मेरे पीछे खड़ा था, ये पीछे के सेंस में हो गया, बिहाइंड मतलब पीछे के सेंस में। तो द टीचर वाज
स्टैंडिंग बिहाइंड मी। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण, मेरे घर के पीछे एक पेड़ है। अब मेरे घर के पीछे, ठीक है, तो क्या देयर इज ए ट्री बिहाइंड माई हाउस, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब देखते हैं यूज ऑफ बिफोर। अब बिफोर और आफ्टर, जो आपने कुछ ऐसे टेंस पढ़ते समय आपने कुछ टेंस में किए होंगे, जैसे मेरे जाने या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया। तो ऐसे वाक्यों में क्या बिफोर का यूज होता है। बिफोर का मतलब होता है पहले या पूर्व, ठीक है। इसका उपयोग क्या बिफोर के लिए पहले या सामने के उपयोग में होता है। इसका उपयोग सामने के अर्थ के लिए भी होता है, तो और इसका उपयोग पहले या पहले के अर्थ में भी होता है, ठीक है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कैसे, वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था, ठीक है। सामने के सेंस में क्या है, वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था, तो ही वाज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है। अब इसमें पहले के सेंस में नहीं है कि उससे पहले वो मर गया या नहीं मर गया, लेकिन वो सामने के सेंस में है। सामने के सेंस में क्या, वह उसके सामने खड़ा है, ठीक है। तो क्या वो समय से पहले घर पहुंचेगा, तो वो समय से पहले, ठीक है, बिफोर द टाइम। तो क्या है, ही विल रीच होम बिफोर टाइम, जो पहले के, यानी जो इसका उपयोग हुआ है किसमें, पहले के लिए हुआ है। वह एक पेड़ के सामने खड़ा था। अब जो पेड़ के सामने, जैसे इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था वैसे ही पेड़ के सामने खड़ा था, तो क्या ही स्टूड बिफोर ए ट्री। अब करने से पहले आप सोचो, करने से पहले आप सोचो, तो इसमें बिफोर यू एक्ट, ठीक है, थिंक बिफोर यू एक्ट। तो इसमें क्या है, आप करने से पहले सोचिए। अब मरने से पहले वह अच्छा इंसान था, तो ही वाज गुड पर्सन बिफोर डैट, ठीक है। तो अब आपको बिफोर का यूज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, क्या है अगला, एबॉव, ठीक है। एबॉव के सेंस में, तो एबॉव के लिए क्या होता है, एबॉव का अर्थ होता है ऊपर। जैसे उसका ऊपर, जो ऊपर के सेंस में किसका, ऑन का भी होता है, लेकिन एबॉव का उपयोग उससे भी ऊपर के सेंस में होता है। तो इसका उपयोग किसी तरह के किसी सतह से ऊपर के अर्थ के लिए होता है, ठीक है। हायर देन लेवल, यानी जो लेवल होता है उसका हाईएस्ट लेवल, जो उसके किसी के ओवर के लिए क्या होता है, जो एबॉव और ओवर के लिए सबसे हाईएस्ट के लिए होता है। एबॉव के लिए होते हैं किसी से तुलना करने के लिए। जैसे एक पेड़ दूसरे पेड़ से थोड़ा ऊपर है, एक पेड़ दूसरे पेड़ से ऊपर है, तो क्या वहाँ पर हम उपयोग करते हैं किससे, जो है एबॉव का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर जो सबसे ही ऊपर है तो उसको हम क्या ओवर से प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसका प्रयोग क्या उपयोग किसी सूची में स्थान ऊपर के होने के अर्थ में करते हैं। जैसे अप इन द लिस्ट, जो लिस्ट में सबसे ऊपर है या लिस्ट में उससे ऊपर है, तो ऐसे सेंस में हम क्या करते हैं, ओवर एबॉव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण, आकाश हमारे सिर से ऊपर है, तो आकाश क्या है, द स्काई इज ओवर आवर हेड, ठीक है। तो तुलना करी गई इसमें, सिर से तुलना हुई है, तो ये ओवर आवर हेड। हवाई जहाज बादलों से ऊपर उड़ रहा है, तो इसमें क्या है, तुलना है। इसमें क्या है, तुलना है। तो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, तुलना है, यानी कंपेरिजन है, उससे ऊपर, ठीक है। सबसे ऊपर की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर ऊपर की बात हो रही, भले ही ऊपर है जो, लेकिन ऊपर के सेंस में। सोनम हमारे कमरे के ऊपर में रहती है, ठीक है, कमरे से ऊपर, तुलना है। तो कंपेरिजन के सेंस में हम क्या एबॉव का प्रयोग करते हैं। राजू छत के ऊपर है, तो क्या राजू जो है एबॉव द रूफ, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं यूज ऑफ ऑफ। ऑफ क्या है, ऑफ जैसे कभी बल्ब बंद करते तो इसका ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑफ के अर्थ के लिए जो बिल्कुल ऑफ का होना ही, या किसी से बच निकलना की जगह पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका उपयोग किसी स्थान से अलग होने के लिए, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे ऊपर किसी स्थान से नीचे स्थान पर आना। इसका उपयोग दूर रहो के अर्थ में भी प्रयोग होता है कि उससे दूर रहो। इसका उपयोग कुछ दूरी पर होने का भाव भी बताने के लिए उपयोग में होता है। अब देखते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण क्या है, बिल्ली टेबल से कूदी, तो बिल्ली टेबल से अलग हुई, ऑफ यानी हटना, बिल्कुल किसी से हट जाना, दूर हट जाना। द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल,
तो क्या फूलों से दूर रहो, तो क्या कीप ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब मेरा कार्यालय एक लंबा रास्ता है, मेरे कार्यालय एक लंबा रास्ता में है, तो क्या माई ऑफिस इज ए लॉन्ग वे ऑफ, ठीक है। तो ऐसी जगह पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं विथ। विथ के अर्थ में क्या होता है, के लिए उपयोग होता है। जैसे विथ का साथ में किसी का कोई, जैसे कोई साथ में है, जैसे आप अपनी फैमिली के साथ हो, तो साथ के सेंस में हम विथ का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग के साथ हम, साथ के अर्थ के लिए होता है। इसका उपयोग जो है, उपयोग से या के द्वारा, और औजार या यंत्र, जैसे फल चाकू से काटा गया, ठीक है। तो फल चाकू या पेन से पत्र लिखा गया, तो ऐसे सेंस में हम क्या होता है, औजार या यंत्र वाले स्थान वो अर्थ के सेंस में भी करते हैं। इसका उपयोग जो होता है, से का अर्थ कारण या भाव बताने के लिए, जैसे हम इसकी वजह से स्कूल नहीं आ पाए, या इसकी वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, ठीक है। ऐसे सेंस में भी प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ, तो क्या है, विथ फैमिली, क्या है, तो मैं परिवार के साथ, तो आई एम लिविंग विथ माई फैमिली, ठीक है। तो सोनम नींबू को एक चाकू के द्वारा काट रही है, तो सोनम क्या है, नींबू को एक चाकू के द्वारा, तो क्या है, सोनम कट्स द लेमन विथ ए नाइफ। अब देखते हैं आगे, मेरी जो है, मेरा कुत्ता मेरे साथ है, तो माई डॉग इज़ विथ मी। राजू बुखार से बीमार है, तो राजू इज़ इल विथ फीवर, तो क्या है, कारण बताने के लिए, रीज़न बताने के लिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, यूज ऑफ थ्रो इन हिंदी, क्या थ्रो के अर्थ के माध्यम से या किसी के माध्यम से या किसी के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे तुम किसके थ्रो आए हो, ठीक है, तुम किसके माध्यम से आए हो, तो यहाँ पर माध्यम, इसका उपयोग किसी वस्तु के आर पार देखना के अर्थ में भी होता है, ठीक है। जो किसी, जैसे ऐनक है, चश्मा है, चश्मा के आर पार देखना। अब होल है, होल के आर पार देखना, किसी ऐसी वस्तु के स्थान से गुजरना जो ऊपर और नीचे किनारों से बंद हो, तथा अर्थ के लिए होता है। तुम जैसे कोई ब्रिज टाइप का हो, तुम ब्रिज के थ्रू आए या किसी के थ्रू आए, तो वहाँ पर करते हैं उपयोग। अब देखते हैं इसका कुछ उदाहरण। वह एक छेद के माध्यम से अंदर देख सकता है, ठीक है, जैसे बताया था मैंने, होल के माध्यम से, तो क्या है, ही कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल। क्या वे एक कार के माध्यम से आ रहे हैं, तो किसके माध्यम से, वे एक कार के माध्यम से, तो कार के माध्यम कैसे, थ्रो ए कार, तो क्या दे आर कमिंग थ्रो ए कार। पानी इस पाइप से गुजर रहा है, तो पानी जो है वो किसी एक होल से गुजर रहा है, जो पाइप से, तीसरी कंडीशन है। वाटर इज पासिंग थ्रू ए दिस पाइप। अब देखते हैं नेक्स्ट, यूज ऑफ अंडर, ठीक है। अंडर का अर्थ होता है नीचे के लिए होता है। जैसे आप किसी के नीचे खड़े हो, आप पेड़ के नीचे खड़े हो, तो वहाँ पर अंडर का उपयोग होता है। इसका उपयोग के नीचे के संदर्भ में किया जाता है, जैसे टू अंडर। इसका उपयोग कम के अर्थ में भी किया जाता है, लेस देन या यंगर देन, ठीक है। तो अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है, तो बिल्ली, द कैट इज द सिटिंग अंडर द चेयर, तो चेयर से नीचे, अंदर नीचे बैठी है, ठीक है। उसकी उम्र आवश्यकता से कम है, तो ही वाज अंडर एज, मतलब उसकी आवश्यकता ज़रूरत से कम है, तो एज के सेंस में। टेबल के नीचे चूहा, तो सीधी सी बात है, टेबल के नीचे के सेंस में तो अंडर का प्रयोग होता ही है। द मोस्ट इज अंडर द टेबल, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्या, बेनेथ एंड अंडरनेथ, ठीक है, बेनेथ और अंडरनेथ, या बीनीथ या अंडरनेथ। सामान्यतः बीनेथ और अंडरनेथ के लिए, नीचे के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसका उपयोग किसी नीचे को पूरी तरह से छूते हुए अर्थ के लिए उपयोग किया जाता है। जो अंडर या बीनेथ है, जो इसमें क्या, अंडर बीनेथ और या बीनेथ का प्रयोग जो नीचे से पूरी तरह से छूता हो, जो किसी के, मतलब ये जो नीचे था उसका उपयोग तो क्या था कि हम उसको बिल्कुल नीचे रखिए, कोई चीज़ नीचे रखिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। उसको आपको, यानी उसके जब नीचे कोई चीज़ छूती है, तो अंडर थ्रो या वो अंडरनेथ या अंडर बीनेथ का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कुछ उदाहरण, तो आपके समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। मेरा कमरा आपके कमरे के नीचे, तो नीचे का मतलब है बिल्कुल उससे टच कर रहा है, उससे छू रहा है, तो माई रूम इज अंडरनीथ योर रूम। अब मैं वो जो है, पेन मेरे कॉपी के नीचे, तो पेन उसके नीचे है लेकिन छू रहा है, लेकिन टेबल और बिल्ली और उसके बीच में कोई संपर्क नहीं था, इसलिए उसका क्या, अंडर के लिए उपयोग किया गया। अब द पेन इज़ द बीनीथ माई
कॉपी। पैसे तकिए के नीचे, तो तकिए और पैसे के भी संपर्क है, नीचे जरूर है लेकिन संपर्क है, तो द मनी इज़ द अंडर पिल्लो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्या, बिटवीन। बिटवीन के संबंध में जैसे के बीच में, यानी जब किसी दोनों की तुलना करते हैं तो उसके बीच में हम बिटवीन का उपयोग करते हैं। जैसे इसका दो वस्तुओं को या दो व्यक्तियों के बीच के लिए उपयोग होता है, जैसे बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड पर्सन के लिए। इसका उपयोग समय या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, जैसे एक्सप्रेस द टाइम। अब इसके उदाहरण देखते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। पुस्तक दो टेबलों के बीच में रखा हुआ था, तो रखा हुआ है, तो का बुक्स इज लाइंग बिटवीन टू टेबल्स। ठीक है, तो क्या बिटवीन एंड जिसके दो के संबंध में दिया जाता है उसे हम बिटवीन का। तो क्या अगला 8 बजे से 8:30 बजे तक हमसे संपर्क करें, तो क्या कंटेक्ट अस बिटवीन 8 AM और 8:30 PM। तो क्या दो पुस्तकों के बीच में कॉपी रखी, तो कॉपी बिटवीन टू बुक्स केप्ट, मतलब दो पुस्तकों के बीच में रखी है। अब देखते हैं नेक्स्ट है अमंग। अमंग का मतलब है जो चारों ओर से घिरा हुआ हो। ठीक है, अमंग के अर्थ में के बीच में के लिए होता है, लेकिन वो चारों तरफ, वो सिर्फ किसी के बीच में है, दो लोगों के बीच में है, लेकिन अमंग के लिए होता है तो इसका उपयोग अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जो मोर देन ज़्यादा हों। ठीक है, ज़्यादा के लिए, ज़्यादा के सेंस में हम अमंग का प्रयोग करते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं 10 लोगों के बीच में था, तो कहा है यहाँ पर क्या, आई वाज अमंग 10 पीपल। मेरा भाई लड़कियों के बीच में खड़ा है, तो माई ब्रदर इज स्टैंडिंग अमंग द गर्ल्स। ठीक है, मेरे पिताजी लड़कों के बीच में, यानी ज़्यादा लड़कों के, बहुवचन के तौर पर। माई डैड इज अमंग बॉयज़। अब का केटी पेरी जो है दुनिया के लाखों लोगों में से लोकप्रिय है, तो केटी पेरी इज पॉपुलर अमंग मिलियंस ऑफ पीपल द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं बाई। अब बाई के सेंस में क्या होता है, द्वारा। जैसे तुम किससे आए, तो बाई द ट्रेन। ठीक है, बाई द ट्रेन, तो वहाँ पर क्या, बाई के द्वारा आई है। बाई द बस, तो वहाँ पर क्या, बाई का प्रयोग होता है। अब देखते हैं फैक्ट इसका इस्तेमाल किसी यातायात वाहन से समय को बताने के, तुम बाइक से आए या बस से आए। इसका इस्तेमाल क्रमवाच जो है, जो पैसे बस बनाते हैं किसके द्वारा काम किया गया, ठीक है, उसमें प्रयोग करते हैं। इसका इस्तेमाल समय से पहले या के अर्थ में केवल सिंपल फ्यूचर टेंस में, जो समय के पहले आता है, तो सिंपल फ्यूचर में वहाँ पर भी बाई का प्रयोग करते हैं। इसका इस्तेमाल से जो है से होकर गुजरना भी बाई से का प्रयोग करते हैं, जो से किसी से होकर गुजरना। अब कुछ इसके उदाहरण देखिए। मैं ट्रेन से आया हूँ, आई कैम हेयर बाई द ट्रेन। ठीक है, मैं यहाँ ट्रेन से आया हूँ। अब इसके लिए क्या, राज अपने बड़े भाई के द्वारा पीटा गया, तो राज वाज बीटन बाई हिज एल्डर ब्रदर, मतलब के द्वारा के सेंस में। तो वह सुबह 6 बजे तक निकल जाएगा, तो जहाँ जाएगा वाले जो टाइम के साथ जाएगा आता है, तो वहाँ पर बाई का प्रयोग, बाई 6 o'clock इन द मॉर्निंग, तो वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। हर शाम को मैं स्कूल से होकर गुजरता हूँ, तो क्या, स्कूल से होकर गुजरता हूँ, तो ऐसे सेंस में क्या है, आई गो बाई द स्कूल एवरी इवनिंग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब अपॉन या ऑन टू। ठीक है, यूज ऑफ अपॉन एंड ऑन टू। तो क्या, सामान्यतः अपॉन या ऑन टू के लिए जो अर्थ के लिए होता है, किसके लिए, ऊपर के लिए। इसका इस्तेमाल पर की जो गति है, अगर जो गति के रूप में, जैसे गति चल रही है, तो उन दोनों के बीच में अगर कोई गति है, तो गति के माध्यम से हम ऑन या ऑन टू या अपॉन का उपयोग करते हैं। जैसे बिल्ली टेबल से ऊपर कूदता है, तो बिल्ली क्या, ऊपर है, लेकिन उसमें गति चल रही है, तो गति क्या, द कैट जंपेड अपॉन टेबल। ठीक है, एक मकड़ी के मेरे सिर के ऊपर गिरा है, तो ए स्पाइडर फेल अपॉन माई हेड। एक तोता पेड़ पर बैठा है, तो क्या, ए पैरट सेट अपॉन द ट्री, मतलब उसकी क्या गति है। तो आम पेड़ से ऊपर, यानी पेड़ के ऊपर से गिरा है, तो द मैंगो फेल ऑन टू द ट्री। ठीक है, ऐसे सेंस में जो जिसमें गति होती है उसमें हम प्रयोग करते हैं। अब टू का अर्थ होता है अर्थ से या के या तक के लिए, इसके लिए जो इस्तेमाल होता है, जैसे के ऐसे, या कोई कहीं पर जा रहा है, यानी जाने की गति में जब दो क्रियाओं, दो ऑब्जेक्ट के बीच होता है। जैसे इसका इस्तेमाल की ओर या तरफ का अर्थ बताया जाता है, वह गोइंग टू स्कूल, तो वो स्कूल की तरफ जा रहा है, ऐसे उपयोग में। इस्तेमाल समय बताने के से पहले या
जो कम या बाकी के अर्थ में भी इस्तेमाल किया जाता है। जिसका इस्तेमाल किसमें, छुपे हुए अर्थ में बताने के लिए भी किया जाता है। तो देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। क्या पहले उत्तर की ओर जाओ फिर दक्षिण में, तो गो टू नॉर्थ फर्स्ट देन टू साउथ। ठीक है, तो इसका 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो इट इज़ 5 मिनट टू 5, 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। अब क्या, वह विद्यालय जा रही थी, सी इज गोइंग टू स्कूल। मैं आगरा से दिल्ली गया, तो इसमें क्या है, आई वेंट टू आगरा फ्रॉम दिल्ली। तो इसमें जब दो क्रियाएं आती हैं, आगरा से दिल्ली गया, तो वहाँ पर टू का उपयोग जो है, वेंट और आगरा के बीच में टू का उपयोग होता है। अब सोनम घर की तरफ गई है, तो सोनम वेंट टू द होम, यानी किसी की साइड की ओर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें देखते हैं यूज ऑफ इन हिंदी। अब ऑफ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब सामान्यतः के अर्थ में के या की के अर्थ में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिए, इसका जो इस्तेमाल है अधिकतर संबंध या रखना के अर्थ बताने में किया जाता है ऑफ का प्रयोग। इसका इस्तेमाल बना, जो होना, किसी के बना होना या किसी से बना होना से संबंध होता है। इसका इस्तेमाल कारण या बताने के लिए भी किया करते हैं। तो आप कुछ उदाहरण से देख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। कुर्सी लकड़ी से बना है। ठीक है, तो ये किससे बना है, लकड़ी। तो बने के सेंस में क्या हुआ, ऑफ का प्रयोग करते हैं। द चेयर इज मेड फ्रॉम ऑफ। वह बुखार से मर गया, तो किससे, से। ऑफ ही डाइड फॉर जो है ऑफ फीवर। तो क्या, आइसक्रीम बर्फ़ से बना है, तो आइसक्रीम किससे बनी है, मेड ऑफ आइस। तो क्या, दशरथ अयोध्या का राजा था, तो दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या। तो का के सेंस में भी होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यूज ऑफ अबाउट। अबाउट वाले सेंस में क्या होता है, जो काम कुछ वाला, जो अर्थ के बारे में या किसी के कोई बारे में बताता है। अबाउट मी, ठीक है, या अबाउट द फ़ोन का कभी कभी ऑप्शन होता है, यानी फ़ोन के बारे में बताने के लिए भी प्रयोग होता है। तो इसका उपयोग होता है, इस्तेमाल संबंध के अर्थ में, जो किसी के बारे में संबंध बताने के अर्थ में होता है। इसका इस्तेमाल जो आसपास के अर्थ को बताने के लिए भी किया जाता है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, तो उसके बारे में, किसके, जो है, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, मतलब उसके बारे में। तो बारे के लिए क्या, बारे में बताने के लिए क्या, अबाउट का प्रयोग। तुम मुझे अपने देश के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर कंट्री। आप मुझे अपने परिवार के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर फैमिली। तो क्या, मुझे इंडिया के बारे में कुछ और बताओ, तो टेल मी समथिंग एल्स अबाउट इंडिया। तो क्या, बारे में क्या हुआ, संगीता ने टेबल के आसपास पेन गिरा दिया, तो उसके आसपास। ठीक है, अबाउट द टेबल के उपयोग होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट के क्या है, यूज ऑफ टू वर्ड्स या टू वर्ड्स इन हिंदी। टू वर्ड्स या टू वर्ड्स, सामान्यतः टू वर्ड्स या टू वर्ड्स के अर्थ में अर्थ की ओर किसी के वाक्य के लिए इस्तेमाल होता है। टू वर्ड्स यानी किसी के अर्थ बताने के लिए। इसका इस्तेमाल की ओर इशारा या की ओर दिशा बताने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे डायरेक्शन। इसका इस्तेमाल के प्रति के बताने के लिए, यानी किसी के प्रति बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, या किसी की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। ठीक है, तो क्या है इसका उदाहरण से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। राजेश हवाई अड्डे की ओर जा चुका है। ठीक है, राजेश हैज़ गॉन टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। ठीक है, तो क्या, टूवर्ड्स, क्या, हवाई अड्डे की ओर या किसी डायरेक्शन में। मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल। मैं गरीबों के प्रति दयालु हूँ, तो आई एम काइंड्स टूवर्ड्स द पुअर। ठीक है, तो इसका प्रयोग टूवर्ड्स के लिए होता है, टू वर्ड और टूवर्ड्स के लिए। अब यूज ऑफ देखते हैं ओवर। ठीक है, जो अभी हमने अबव के बाद जो बताया था, उसके बाद अब ओवर। तो सामान्यतः ओवर का अर्थ ऊपर के अर्थ के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल के ऊपर बिना छुए या किसी को अर्थ बताने के लिए किया जाता है, जो ज़्यादा, विदाउट टच, यानी ज़्यादा ऊपर हो। ठीक है, तो ऐसे सेंस में किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, इसका इस्तेमाल अधिक से अधिक के अर्थ में, यानी बताने के लिए किया जाता है, यानी मोर देन के लिए भी किया जाता है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण इसके। क्या, अंग्रेज़ी जो है पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो क्या, इंग्लिश इज स्पोकन
ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ज़्यादातर, ठीक है, यानी पूरी दुनिया के लिए उपयोग हुआ, तो क्या ओवर। तो श्रीराज 50 से जो उम्र है, श्रीराज 50 से अधिक है, मतलब उम्र बता रहे, तो क्या मिस्टर राज इज ओवर 50, ठीक है। हमारे सिर पर एक छत है, देयर इज ए रूफ ओवर आवर हेड्स, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला है यूज ऑफ विद इन। तो विद इन के इन क्या होता है, इसके अर्थ में होता है अंदर। अंदर के लिए इन वाक्यों का उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल समय को ख़त्म हो जाने से पहले के अर्थ में या बताने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी विद इन इतने टावर, विद इन एन आवर, ठीक है, या 1 घंटे में या 2 घंटे में ख़त्म होने की सेंस में बताया जाता है। जैसे मुझे 1 किलोमीटर दौड़ने में 5 मिनट से कम समय कम लगता है, 5 मिनट से कम लगता है। तो आई कैन रन 1 किलोमीटर विद इन 5 मिनट, ठीक है। मैं 5 घंटे के अंदर वापस आऊँगा, तो आई विल कम बैक विद इन 5 आवर। मैं 2 मिनट के अंदर घर आऊँगा, तो कहा आई विल कम इन विद इन 2 मिनट्स, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट देन के सेंस में होता है जो किसी के कंपेरेटिबल हो, जो किसी दूसरे की तुलना करता हो, कंपेरिजन हो, जिसमें कंपेरिजन हो की अपेक्षा के अर्थ में किया जाए, वह उसकी अपेक्षा बड़ा है या बुद्धिमान है। तो इसका जो होता है, इसका इस्तेमाल बजाय या अपेक्षा के लिए किया जाता है, अर्थ बताने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग देन, इसके उपयोग से तुलना या कंपेयर करने के लिए भी किया जाता है। अब देखते हैं इसके उदाहरण। मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो आई एम बेटर देन यू। तो क्या 2 लोगों की तुलना है, मैं और तुमसे 2 लोगों की तुलना है। मैं तुमसे लंबा हूँ, तो आई एम जो है टेलर देन यू। तो राजू मोहन की अपेक्षा अमीर है, तो राजू इज रिच देन मोहन। मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ, तो आई एम बेटर देन यू, ठीक है। तो ऐसे सेंस में देन का प्रयोग होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट यूज ऑफ एगो इन हिंदी। सामान्यतः एगो का अर्थ जो बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल पहले समय के साथ बताने के लिए किया जाता है। अब सोनम 5 साल से जो है 5 साल पहले आई, सोनम केम 5 ईयर एगो। तो मैं 2 साल पहले MBA किया था, तो आई हैड डन MBA 2 ईयर्स एगो। तो एगो के सेंस में यानी पहले के सेंस में किया जाता है। तो रीना जो है, रीना 10 साल पहले अच्छी थी, तो रीना वाज गुड देन 10 ईयर। मैं 3 साल पहले दिल्ली में रहता हूँ, तो क्या आई लिव्ड इन दिल्ली 3 ईयर्स एगो। तो क्या जो राजू 1 साल पहले अस्पताल में था, तो क्या इन 1 ईयर जो है, क्या राजू वाज इन द हॉस्पिटल इन ए ईयर एगो। तो क्या पहले 1 साल में, पहले 10 साल में, पहले 3 साल में, ऐसे सेंस में क्या एगो का प्रयोग होता है। अब देखते हैं यूज ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का अर्थ होता है सिवाय को छोड़कर, अर्थ के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल छोड़कर के अर्थ में बताने के लिए किया जाता है। जैसे इसके सिवाय, इसके मतलब सिवाय या इसको छोड़कर। इसका इस्तेमाल अलावा यानी इसके अलावा भी सेंस में किया जाता है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। यह विद्यालय रविवार को छोड़कर हर दिन खुलता है, तो दिस स्कूल ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट क्या संडे। मैं तुम्हें छोड़कर किसी को भी हरा सकता हूँ, आई कैंट बीट एनीवन एक्सेप्ट यू। तो क्या सीमा को छोड़कर सभी लड़कियाँ स्कूल में, ऑल द गर्ल्स इन द स्कूल एक्सेप्ट सीमा, ठीक है, एक्सेप्ट। तो इसके बाद अब देखते हैं यूज ऑफ डरिंग। डरिंग का मतलब होता है दौरान, किसी के दौरान कोई काम होता है, ठीक है। दौरान के लिए शब्द में किया करते हैं डरिंग का उपयोग। जैसे कोई उसके दौरान हुआ या इसके दौरान हुआ, तो डरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रेक के दौरान में MS धोनी जो है से मिल सकता हूँ। तो क्या आई कैन मीट MS धोनी डरिंग ए ब्रेक। मैं पढ़ाई के दौरान अच्छा था, तो आई वाज गुड डरिंग द स्टडी, यानी दौरान के शब्द में। मैं नौकरी के दौरान अच्छा कमाता हूँ, आई यूज टू अर्न गुड डरिंग द जॉब। राजू बचपन के दौरान खूब शर्माती है, तो क्या राजू वाज क्वाइट नॉटी डरिंग चाइल्डहुड। अब देखते हैं यूज ऑफ टिल। यह टिल का अर्थ में क्या होता है, तक, ठीक है। जो तक के सेंस में टिल का प्रयोग करते हैं। इसका इस्तेमाल समय के लिए भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल दिन या समय बताने के लिए भी किया जाता है।
अब देखते हैं कुछ इसके उदाहरण। अब मैं 7 बजे तक खेलूँगा तो आई विल प्ले टिल 7 o'clock। सोनम मेरे साथ रविवार तक रहेगी तो सोनम विल स्टे विथ मी टिल संडे। तो मैं 1 साल तक घर नहीं आऊँगा तो आई विल नॉट गो होम टिल ए ईयर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरह आप सबको समझ में आया होगा। अब देखते हैं जो है इसमें कुछ जो है एरर डिडक्शन है, जो प्रपोजिशन से है, ये हम किसी और लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। और देखते रहिए और मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार।